Hello friends, I hope you are doing great. Welcome back to my channel Justice Junction. आज हम बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 की। महिला आरक्षण विधेयक यह एक ऐसा कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय और राज्य संसदों जैसे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुछ सीटों को आरक्षित करना है। आज हम इससे जुड़े हुए कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट इज वुमेन रिजर्वेशन बिल। क्या है वुमेन रिजर्वेशन बिल? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड वुमेन रिजर्वेशन बिल? व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन्स? व्हाई दिस बिल टेक सो लॉन्ग टू कम? What impact might the women reservation bill have on women's political representation and gender equality in the country? When it will be implemented? इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम समझेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल होता क्या है। यह भारत में एक विधायिका की प्रस्तावना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय और राज्य संसद जैसे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुछ सीटों को आरक्षित करना है। इस बिल की स्पेसिफिक परसेंटेज और डिटेल्स वैरी करती हैं डिफरेंट वर्जन्स में, लेकिन एक सामान्य प्रस्ताव है कि महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षित प्रतिष्ठा की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना है और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 भारतीय संसद में प्रस्तुत एक विधेयक है जिसे संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ऑफिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस्ड इट इन पार्लियामेंट। इसे 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। यह एक पुराने चरण में आने वाले संसदीय वाद विवादों का परिणाम है जिसमें सियासी पार्टियों के बीच सहमति की कमी के कारण 2010 में विफल हो गया था। इसे पार्लियामेंट न्यू बिल्डिंग में डिस्कस किया गया था। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा ने 454 वोटों के समर्थन में और 2 विरोध में विधेयक को पास किया। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा ने 214 वोटों के समर्थन में और किसी विरोध के बिना विधेयक को पास किया। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए। उसी दिन गैजेट नोटिफिकेशन भी पास किया गया जिसमें ये क्लियर किया गया रिजर्वेशन विल कम इनटू फोर्स सून आफ्टर द फर्स्ट डेलिमिनेशन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। महिला आरक्षण विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक सांस्कृतिक रूप में सशक्त बनाना है और उन्हें भारतीय राजनीति में अधिक बहुमत प्राप्त करने का मौका प्रदान करना है। इस विधेयक के माध्यम से 33% सीटों की आरक्षण से तय किया जाता है कि सीधे चुने गए नेताओं की संख्या में महिलाओं का उचित प्रतिष्ठान हो। महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य भारतीय सियासी प्रतिष्ठान में लंबे समय से चल रहे लिंग संतुलन की समस्या को दूर करना है। इस लिंग असमानता का मतलब है कि महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियों को अक्सर महिलाओं के पर्याप्त प्रविष्टि के बिना ही लिया जाता है जो जनसंख्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। इस विधेयक से यह स्वीकृत होता है कि महिलाओं के दृष्टिकोण, चिंताएं और प्राथमिकताएं समाज को प्रभावित करने वाली नीतियों और कानूनों को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं के लिए एक सीटों का एक हिस्सा आरक्षित करके यह विधेयक महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भाग लेने की शक्ति प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में उनके प्रभाव और नेतृत्व भूमिकाओं को बढ़ावा मिलता है। इसका उद्देश्य समान कानूनी प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज और चिंताओं को महत्वपूर्ण बनाना है जिससे महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में अधिक व्यापक विचार किया जा सके। साथ में यह विधेयक सामाजिक मानदंडों और भेदभाव जैसी संरचनात्मक बाधाओं को संबोधित करता है
जो परंपरागत रूप से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में बाधा बन सकती हैं। उम्मीद है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि से ऐसी नीतियां और कानून बनेंगे जो जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेंगे। नेतृत्व की भूमिका में महिलाएं एक रोल मॉडल के रूप में भी काम कर सकती हैं, जो युवा लड़कियों और महिलाओं को राजनीति और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह विधेयक व्यापक लिंग संबंधी सुधारों, सामाजिक दृष्टिकोण और प्रथाओं में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। यह एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज के निर्माण में योगदान देता है, जहां लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के अधिकारों और हितों को बेहतर सुरक्षा और प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब बात करते हैं Why this is so important for women? क्यों ये विधेयक इतना इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए? महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यवस्था की उन बाधाओं को तोड़ने का एक रणनीतिक मार्ग प्रदान करता है, जिनके कारण ऐतिहासिक रूप में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है। विधायी निकायों में महिलाओं के लिए कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित करके यह एक समान अवसर प्रदान करता है। महिलाओं को निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल होने, उन नीतियों को आकार देने के लिए सशक्त बनाता है जो उन्हें सीधे प्रभावित करती हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी आवाज को बढ़ाती हैं। यह कानून न केवल लैंगिक समानता को आगे बढ़ाता है, बल्कि अधिक समावेशी और प्रतिनिधि शासन में भी योगदान देता है, जिससे अंततः पूरे समाज को लाभ होता है। महिला आरक्षण बिल महिलाओं के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज में जेंडर इक्वेलिटी और महिलाओं के लिए सामाजिक और राजनीतिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समाज में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो उनके अधिकारों, सामाजिक समानता और समृद्धि के प्रति उनके अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह आरक्षित बिल इतनी देर से क्यों आया? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? Why this bill takes so long to come? इसकी ऐतिहासिक देरी को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि यह विधेयक राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने और लैंगिक असमानताओं को दूर करने का वादा करता है, लेकिन इसे कुछ राजनीतिक हलकों में लंबे समय तक विरोध का सामना करना पड़ा। मौजूदा सत्ता संरचनाओं, राजनीतिक गतिशीलता और चुनावी रणनीतियों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं ने राजनीतिक गतिरोध और आम सहमति की कमी को जन्म दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल सत्र के दूसरे दिन न्यू पार्लियामेंट हाउस में अपने आरंभिक भाषण में महिला नेतृत्व विकास के ऊपर महत्वपूर्ण जोर दिया। संसद में महिलाओं की आरक्षण के संदर्भ में व्यापक चर्चा और विचारधारा के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि पहले बिल को 1996 में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 21वें संविधान संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया था, जब जनता दल के नेतृत्व में HD देव गौड़ा की सरकार थी। प्रधानमंत्री ने और भी बताया कि इसे अटल बिहारी वाजपेयी के काबिल अवधि में कई बार प्रस्तुत किया गया था, लेकिन खेदपूर्ण रूप से इसे महिलाओं की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक संख्यात्मक समर्थन नहीं मिला। महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बताया कि नीति निर्माण के क्षेत्र में अधिक महिलाओं को शामिल करने का महत्व बढ़ गया है, जिससे उसके योगदान का राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा मिल सके। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन्होंने सदस्यों से सदनीय प्रजातंत्र में महिलाओं के लिए अधिक अवसरों के पहुंच को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इसे भारतीय संविधान की 128th अमेंडमेंट के संदर्भ में उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का खुलासा किया, जिसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को बढ़ाने के रूप में महिलाओं की नीति निर्माण में अधिक शामिल करने के लिए एक माध्यम के रूप में पेश किया गया।
महिला आरक्षण विधेयक का देश की महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? महिला आरक्षण विधेयक देश की महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकता है। विधायी निकायों में महिलाओं के लिए सीटों को 1% आरक्षित करके विधेयक महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए एक पर्याप्त और सीधा अवसर प्रदान करेगा। इसके परिणाम स्वरूप अधिक समावेशी नीतियां और कानून बनेंगे जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे लिंग विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा नेतृत्व की स्थिति में महिलाएं अक्सर रोल मॉडल के रूप में कार्य करती हैं, जो अन्य महिलाओं और लड़कियों को राजनीति और नेतृत्व के करियर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे लैंगिक समानता की दिशा में व्यापक सामाजिक बदलाव हो सकता है। When Women's Reservation Bill will be implemented, 2 महत्वपूर्ण चीजें घटित होने के बाद ही महिला आरक्षण विधेयक को अमल किया जाएगा। पहली, जब नई जनसंख्या गणना पूरी हो जाएगी, और दूसरी, जब चुनावी क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से निर्धारित की जाएंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब चुनाव के बाद इस बात की गिनती की जाएगी कि देश में कितने लोग रहते हैं, और उसके तुरंत बाद वे उन क्षेत्रों के आकार को समायोजित करेंगे जहां लोग मतदान करते हैं, ताकि इसे निष्पक्ष बनाया जा सके। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, then please like, subscribe and share.